मुझे पसंद है काम के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करना, दर्द के बारे में बात करना, मुझे लाइफ के बारे में बात करना पसंद है। मुझे नहीं बताना कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मुझे नहीं बताना कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है। ये ना ऐसे कॉन्वर्सेशन ब्रोस के लिए हीलिंग होती है। हाँ, मतलब और लड़कों में ये नहीं होती है, ये कॉन्वर्सेशन लड़कों आपस क्यों? दोस्तों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। होनी चाहिए, बट लड़कों में दोस्तों में ये नहीं होती। लड़कों में वो ऐसे होता है कि अच्छा कुछ नहीं होता है बे, छोड़ जाने दो। मैं समझ रहा हूँ, उसने पहले ही तुम्हारे को, तुमने बस शुरू किया था, उसने बोला बे कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, सब ठीक हो। अरे भाई सुन तो सही। जब जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं, हाँ, मसाला डालते हैं उनके क्वेश्चंस में ऐसा? मसाला क्यों डालते हैं? क्योंकि वो लोगों को मसाला देखना है ना। पर आपको ऐसे सवाल पूछते हैं बिल्कुल कि आप पर एक हाँ, क्या आता है पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है सरकार से। आई वाज लाइक ब्रो, मैंने तब तेरे को बताया कि मुझे प्रॉब्लम है सरकार से। मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं सटायरिस्ट हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री इतने फेमस है तो मैंने उनके बारे में जोक कर दिया ब्रो, जस्ट बिकॉज वो फेमस है। तू फेमस हो जाए, मैं तेरे पे भी जोक करूंगा, बिकॉज लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट रहेगा, लोग जानेंगे। तो वही लिखा था, एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। फिर बस कंपैरिजन था कि तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं, तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में, तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूं कि जब तू रहेगी तो मैं रिस्पेक्टफुल हो भी जाऊंगा, बट मैं कैसे होऊंगा तुझे देख के? मैं ये जो जज्बात है अंदर अपने के, जो पागलपन है, वो छुपाऊंगा कैसे? नहीं छुपाया पाया, तो नहीं ये छुपा पाया। नहीं होता है वो। तो इट्स लाइक वही है कि आप लिख के बयान कर दो कि लाइक तुम एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताबें ले आऊंगी। तू पूरी उम्र लेके आ जा, मैं खाली किताबें लेके आऊंगा। तोड़ कर लाने के वादे नहीं, मैं अपनी कलम से सितारे सजाऊंगा। आशिकी, फुल ऑन। आशिकी 101। उस क्लिप को देखकर मुझे दो चीजें लगी। पहली चीज ये लगी कि इनमें एक आशिक है मेरी तरह, और दूसरी चीज ये लगी कि अब डेफिनेटली ये इंसान रैपर बनने वाला है। सच में लगा था, जेन्युइनली, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये सब हो रहा है अब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जेन्युइनली। सेम भाई, सेम। बात करके अच्छा लग रहा है। इसका आई टेल यू द रीजन, इंटरव्यू नहीं लग रहा है, बातें लग रही है दुनिया के बारे में, चीजों के बारे में, खुद के बारे में। और ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ। क्यों? मैं बहुत कम लोगों के साथ बैठता हूँ, मिलता हूँ। उसका रीजन भी है कि अब आप जब फेमस हो जाते हो, या उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी नया इंसान आता है, उसके सारे सेम क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपकी जिंदगी में पहले से है वो एक आपके कुछ होने की रिस्पेक्ट में आपकी हाँ में हाँ मिलाना, आपसे ज्यादा सवाल ना पूछना। समझ रहे हो कि लाइक बुरा लग गया तो ये क्यों जवाब देगा आपने को, इसको इरिटेट हो गया तो, ये सारी चीजें बहुत आ जाती है। एक कुछ लोगों में प्रेशर रहता है कि जब वो मेरे सामने रहते तो दे वांट टू फ्लेक्स अबाउट समथिंग, दे वांट टू से समथिंग अबाउट देयर सेल्फ, फॉर योर वैलिडेशन, ताकि वो मैच कर सके और मेरे साथ कॉन्वर्जेशन कर सके। बट दे डोंट नो कि मेरे साथ कॉन्वर्जेशन करनी है तो क्या है। इफ यू वांट टू हैव कॉन्वर्जेशन विथ मी, आप आज जो बातें हो रही है ये है कि मुझे पसंद है आर्ट के बारे में बात करना, मुझे पसंद है काम के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करना, दर्द के बारे में बात करना, मुझे लाइफ के बारे में बात करना पसंद है। मुझे नहीं बताना कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मुझे नहीं बताना कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है। ये ना ऐसे कॉन्वर्सेशन ब्रोस के लिए हीलिंग होती है। हाँ, मतलब और लड़कों में ये नहीं होती है, ये कॉन्वर्सेशन लड़कों आपस दोस्तों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। होनी चाहिए, बट लड़कों में दोस्तों में ये नहीं होती है। लड़कों में वो ऐसे होता है कि अच्छा कुछ नहीं होता है बे, छोड़ जाने दो। मैं समझ रहा हूँ, उसने पहले ही तुम्हारे को, तुमने बस शुरू किया था, उसने बोला बे कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, सब ठीक हो। अरे भाई सुन तो सही। ये जोन आ जाता है दोस्तों में, वो कंफर्ट लेवल ही वैसा है, और उनको ऐसे लगता है कि यही हीलिंग है। बात करने से हीलिंग होती है यार, कि बात करने से ना आप अपने थॉट्स को, अपने दर्द को एक शेप दे रहे हो। उस शेप को जानकर आपको सॉल्यूशंस भी कभी कभी पता चल जाता है। और जनरली आई फील कि बात करना एक वर्कआउट की तरह होता है इमोशंस के लिए। आई अग्री। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, आप जो चीज़ के बारे में जो सोचते हो और आपको लगता है ये बिल्कुल सही है और मुझे ऐसी ही चाहिए, जब वो दो लोगों के साथ शेयर करोगे या दो लोग का उस पर आप जानोगे, तब वो लोग जो चीज़ नोटिस करेंगे ना, वो आप नहीं नोटिस कर पाओगे।
मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। हैं? हाँ, या मैं 2011 से लेके 2018 तक। तो वहां पे क्या होता था, स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग जो होते थे ना, वो बहुत सारी टाइपिंग करनी होती थी ये वो, और उसके बाद वो प्रूफिंग के लिए जाता था। तो एक जन को प्रूफिंग दे देते थे, और मेरे यहाँ पे एक जो जॉब करता था ना, वो 2 लोगों को प्रूफिंग देता था, और उसपे से मिस्टेक निकलती थी। पहला वाला जो मिस्टेक नहीं निकाल पाता था, वो दूसरा वाला निकालता था। कि जब एक बार प्रूफिंग हुई तो उसको मिलना चाहिए था ना, बट कभी कभी ऐसा होता था कि इसको भी नहीं दिखती थी। और ऑलवेज आई फील के मैं भी कल की बात बता रहा हूँ, मैं एक एडिट पे बैठा था, एडिट मैंने फाइनल किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ग्रुप में शेयर किया, उन्होंने जो फीडबैक्स दिए और जो चेंजेस दिए वो सुन के मुझे लगा मेक सेंस। मुझे जो चीज़ परफेक्ट लग रही थी, वो चीज़ जस्ट बिकॉज मैंने लोगों से फीडबैक मांगा तब पता चला कि ये बेटर हो सकता है। तो सम टाइम इट वर्क्स इन अ वेरी गुड वे। कमर्शियल आर्टिस्ट की पहचान बात होती करना, है। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है दुनिया में, पर अगर कुछ कमाना है लाइफ में, पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। मैं मेरे को वो घोड़ा नहीं बना, मैं वो पेंटर नहीं हूँ कि मैं घोड़ा ऐसे बना दिया और तुमको बेच दूं कि ये घोड़ा है, बस तुम मान लो मैंने घोड़ा बनाया है, क्योंकि जस्ट वो ब्रश दिख रहा है कि वो दुम है घोड़े की, और वो बिक गया करोड़ों रुपए में। तो मुझे वो आर्टिस्ट नहीं बनना है कि मेरी आवाज सुनो, नहीं बनना है। मुझे अपनी बात कहनी है, बट मुझे तुम्हारी बात भी कहनी है, मुझे तुमको वो भी सुनाना है जो तुम्हें सुनना है। जो लोग मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बन जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम कल्चरली रेलेवेंट बन जाते हैं आपकी तरह, फीडबैक की वजह से ही वहां तक पहुंचे। बिल्कुल। और ये पब्लिक को समझ नहीं आता। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि बस हो जाती है चीजें, पर एक्चुअली बहुत सारे हफ्ते गुजरे हैं फीडबैक लूप्स में। वही मैंने एल्बम में ना भाई, मेरी एल्बम में सोचा हूँ, मेरी कार में मैंने एक गाना 200-300 बार बजाया होगा। Whenever someone new sitting in my car, I'm playing my album to him कि मेरा एल्बम है, सुन। और सुनते सुनते I'm seeing the reaction। तो I know कि क्या चल रहा है। जब मैं आपके गाने सुन रहा था, आपने क्या नोटिस किया? मैं बस आप क्या वाइब कर रहे हो, उस पर क्या समझ रहे हो। तो आई अंडरस्टूड कि आप जो सुन रहे हो ना, वो लिसनर के हिसाब से नहीं सुन रहे हो, आप अभी सुन रहे हो बिकॉज यू वांट टू नो समथिंग जिसके बारे में आप पॉडकास्ट पे बात कर सको। तो आई नो कि तुम ध्यान से उसको सुन रहे हो कि ओके साथ साथ में ये भी चल रहा है कि ये करता है ये सब। नहीं। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था एट सम पॉइंट आप रैपर बनने वालों, तो मैं सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज मैं राइम स्कीम्स देख रहा था आपके। आई अंडरस्टूड कि आप भी लिखते हो ना, तो मुझे समझ में आ गया कि इंसान को मुझे लिरिक्स देने की जरूरत नहीं। ये वो लिसनर है जिसको पता चल रहा है कि क्या है, वो तुम्हारा ध्यान भी उधर ही था। और वाइब जान रहा था, वाइब जानना था कि इंसान वाइब कर रहा है कि नहीं। हमें नहीं पता डेस्पेसिटो में वो क्या बोल रहा है, ठीक है, बट हमें पहली बार सुन के वाइब कर लिया, खत्म हो गया। आप बहुत डीप इंसान हो यार। मुझे ऐसे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। जब बात करने के लिए चीजें होती है। ये हर पॉडकास्ट में बोलते हो तुम? नहीं। काफी सारे पॉडकास्ट डीप नहीं जाते हैं। नॉलेज वाइज कभी कभी डीप चले जाते हैं। समझ गया। आई नो इमोशंस वाइज नॉट ऑलवेज। या मुझे यही होता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और बात हो रही है ना, आज इंटरव्यू नहीं हो रहा है यार। इमोशन वाइज डीप जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, राइटर्स की बस की बात होती है, क्योंकि वो हमारा जॉब होता है। खुद के दिमाग, खुद के दिल के अंदर आप झांक रहे हो हमेशा, हर दिन। बहुत इट्स लाइक वेरी इजी। ओके, हम ऐसा होता है ना कि हमारा दिल दिमाग दोनों एक साथ वर्क करता है। तो कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है कि दिमाग पड़ा हुआ है साइड में, भाई सिर्फ दिल काम कर रहा है, सिर्फ दिल। सिर्फ दिल से ही बातें आ रही है और वो ही चल रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहा कि क्या होगा, क्योंकि दिमाग तो साइड में पड़ा है ना। और कभी कभी सेम ऑपोजिट वर्क करता है कि दिल चाहे जितना भी बोल ले, दिमाग नहीं। okay. दिल की इतनी ज्यादा सुनने के बाद भी आप स्ट्रीट स्मार्ट्स पर ध्यान दे रहे हो। स्ट्रीट स्मार्ट होने पे ध्यान नहीं दिया। वो बोल रहा हूँ ना कि वो जो स्ट्रीट स्मार्ट खुद से ही सामने आके ऐसे टकरा है कि तू स्ट्रीट पे खड़ा है और तेरे को अभी बेचना है चीजें, नहीं तो तू बिक जाएगा। उस डोंगरी के फेज ने आपको हेल्प किया? अब बहुत आप लोग पहचान पाते हो? आपने कहा कि अब नहीं पहचानते। नहीं, लोगों को तो कभी, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इंसान को तुम अब तो पहचान ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब इंसान को पता चल गया ना कि तुम कैसे पहचान सकते हो। मास्क, लाइक यू नो, इट्स लाइक
अब पहले जितनी नॉलेज वगैरह नहीं है, अब इतनी नॉलेज हो चुकी है हर चीज में कि लाइक I'll give you the example कि लाइक इतनी नॉलेज हर चीज की हो चुकी है कि लोगों को पता है कि ये चीजें नहीं करनी है, कोई जज कर लेगा, ये हो जाएगा. इट्स अ गुड ऑल्सो, इट्स अ बैड ऑल्सो कि हर इंसान रेडी हो चुका है कि अगर सेक्स के बाद इसने तुझे फोरहेड पे किस किया मतलब ही ट्रूली लव्स यू. सारे फक बॉय को ये पता चल गया है, तो अब ये सबको ही पता चल गया. अब वो प्यार नहीं करता बट इट्स लाइक ओके वेट, यहाँ आ जाओ. नहीं. सो इट्स लाइक इट्स सो डिफिकल्ट कि तुमने तो पता गिव अवे ही कर दिया. ये तो यही तो नहीं बताना था. हाँ. हर कोई पॉजिटिव हरामी नहीं होता, कुछ लोग नेगेटिव हरामी होते हैं. ये सोच सकता हूँ भाई. मैं वही तो बोल रहा हूँ. मैं आर्टिस्ट में वो वाला आर्टिस्ट हूँ कि मैं पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को. यू हर्ड दिस सॉन्ग राइट, वेरी फेमस सॉन्ग. पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को. पूरा गाना में वो गम बता रहा है. तो तूने पिया तो तू भूला क्यों नहीं? तू गम तो भूला ही नहीं है ना ब्रो. तू तो पूरे गाने में गम ही बता रहा है. बट तू बोल रहा है कि पीता हूँ गम भुलाने को. तो गम, दारू पीने से गम भूलता ही नहीं इंसान.